नमस्कार। आज हम उस ऐतिहासिक विश्लेषण की शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम सुनते ही रोमांच बढ़ जाता है, हल्दी घाटी का युद्ध। हम सब ने इसके बारे में पढ़ा जरूर है, लेकिन आज इसकी रणनीति, इसके पीछे की हकीकत और उन हालात की गहराई में चलते हैं जिन्होंने शौर्य और संप्रभुता की इस दास्तान को आकार दिया। तो चलिए सीधे 16वीं शताब्दी की ओर चलते हैं। 18 जून 1576। ये कोई आम दिन नहीं था। ये वो तारीख है जब दो विशाल शक्तियां बिल्कुल आमने सामने खड़ी थीं। ये दिन उस महासंघर्ष की शुरुआत थी जिसने आगे चलकर इतिहास के पन्नों पर अपनी अमिट छाप हमेशा के लिए छोड़ दी। ऐतिहासिक संदर्भ और राजस्थान की इस रणभूमि पर एक नजर डालते हैं। राजस्थान के राजसमंद जिले की हल्दी घाटी, यही वो जगह थी जहां एक बड़ा टकराव देखने को मिला। एक तरफ थे मेवाड़ के शक्तिशाली राजा महाराणा प्रताप और दूसरी तरफ थी मुगल सम्राट अकबर की विशाल सेना, जिसका नेतृत्व उस वक्त राजा मानसिंह प्रथम कर रहे थे। ये एक ऐसा मोड़ था जहां दोनों बड़ी शक्तियां मैदान में आमने सामने थी और इस ऐतिहासिक युद्ध की पूरी नींव यहीं रखी गई थी। अब देखते हैं इस युद्ध के मुख्य कारण और उन टकराते हुए लक्ष्यों को। यहाँ दो बिल्कुल विपरीत लक्ष्य एक दूसरे से टकरा रहे थे। एक तरफ सम्राट अकबर थे, जिनका इरादा बड़ा साफ था, साम्राज्यवादी विस्तार। वो चाहते थे कि सभी राजपूत राजा उनकी अधीनता स्वीकार कर लें। वहीं दूसरी तरफ महाराणा प्रताप का लक्ष्य एकदम अलग था। उनका मुख्य उद्देश्य था अपनी स्वतंत्रता बनाए रखना, मेवाड़ की आन बान और स्वाभिमान की हर हाल में रक्षा करना। ये एक विशाल साम्राज्य के विस्तार और एक क्षेत्र की दृढ़ संप्रभुता के बीच की सीधी टक्कर थी। दोनों के अपने अपने दृष्टिकोण थे और यही वजह थी कि इनके बीच समझौता होना लगभग नामुमकिन हो गया था। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस भयानक युद्ध और संकारी घाटी में हुए टकराव के बारे में। हल्दी घाटी की ये घाटी इतनी संकरी थी कि यहाँ सेना की आवाजाही और रण कौशल दिखाना किसी चुनौती से कम नहीं था। एक तरफ मुगल सेना थी जो संख्या और ताकत दोनों में कहीं आगे थी, लेकिन महाराणा प्रताप की सेना कोई कमजोर नहीं थी। सबसे दिलचस्प बात यह है कि उनकी सेना में सिर्फ परंपरागत राजपूत सैनिक ही नहीं थे, बल्कि स्थानीय भील योद्धाओं ने भी अपनी जमीन के लिए उनके कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ी। इन भील योद्धाओं की मौजूदगी ने इस संकरी घाटी में महाराणा प्रताप की सेना को एक कमाल की मजबूती दी। एक विशाल सेना के सामने ये उनका दृढ़ निश्चय ही था जो इतनी ताकत के साथ मैदान में खड़ा था। अब आते हैं चेतक पर, वीरता और निष्ठा का एक बेहद अद्भुत उदाहरण। दरअसल ये सिर्फ एक आम घोड़े और उसके सवार की कहानी है ही नहीं, ये एक अटूट रिश्ते की दास्तान है। युद्ध के उस भयंकर शोर और जानलेवा माहौल के बीचों बीच महाराणा प्रताप अपने प्रिय घोड़े चेतक पर सवार थे। चेतक ने उस भीषण संघर्ष में ऐसी बहादुरी दिखाई जो सच में अविश्वसनीय थी। उसने कदम कदम पर एक रक्षक की तरह अपने राजा की ढाल बनकर सुरक्षा की। रणभूमि में इन दोनों के बीच का जो तालमेल था वो एक मनुष्य और पशु के आम रिश्ते से कहीं कहीं ज्यादा ऊपर था। और इस कहानी का सबसे अहम हिस्सा, चेतक की बात सिर्फ उसकी रफ्तार के बारे में नहीं होती, ये उसके महान बलिदान की कहानी है। गंभीर रूप से और प्राणघातक घायल होने के बावजूद चेतक ने तब तक हार नहीं मानी जब तक उसने महाराणा प्रताप को युद्ध क्षेत्र से निकालकर एक सुरक्षित जगह पर नहीं पहुंचा दिया, और केवल उसके बाद ही उसने अपने प्राण त्याग दिए। चेतक की यह मृत्यु और उसका बलिदान इतिहास में वीरता और वफादारी का सबसे बड़ा प्रतीक बन गया। एक ऐसी वफादारी जिसकी वाकई कोई सीमा नहीं होती। चलिए अब इस युद्ध के परिणाम और इसके महत्व की ओर बढ़ते हैं, जो कि अनिर्णायक रहा। देखिए, इतिहास हमेशा सिर्फ जीत या हार के दायरे में नहीं सिमटा होता। ये बिल्कुल सच है कि मुगल सेना संख्या में बहुत बड़ी थी, लेकिन इस युद्ध का कोई स्पष्ट और निर्णायक नतीजा नहीं निकला। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि महाराणा प्रताप ने किसी भी हाल में समर्पण करने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने घायल होने के बाद भी हार नहीं मानी। उन्होंने पहाड़ों से अपना संघर्ष जारी रखा और आगे चलकर मेवाड़ के कई क्षेत्रों को सफलतापूर्वक वापस हासिल भी कर लिया। ये एक शानदार उदाहरण है कि कैसे क्षणिक शक्ति के सामने एक दृढ़ संकल्प कभी पूरी तरह से नहीं हारता। हल्दी घाटी का युद्ध समाप्त तो कब का हो गया, पर इसकी विरासत आज भी पूरी तरह जिंदा है। वीरता, स्वाभिमान, स्वतंत्रता, साहस और देशभक्ति, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये वो मूल्य हैं जो इस एक ऐतिहासिक घटना से हमेशा के लिए जुड़ गए हैं। यही वजह है कि महाराणा प्रताप का नाम आज भी साहस और देशभक्ति के लिए इतने सम्मान के साथ लिया जाता है।
ये अपने सम्मान की रक्षा के लिए लड़ी गई एक ऐसी प्रेरणादायक दास्तान है जो उस समय से लेकर आज तक हर पीढ़ी को लगातार प्रेरित करती आई है। तो इस पूरी चर्चा को समाप्त करते हुए दिमाग में एक अहम सवाल आता है। 1576 की अस्थायी विरासत आधुनिक समाज को स्वतंत्रता और स्वाभिमान की रक्षा करने की निरंतर मानवीय इच्छा के बारे में आखिर क्या सिखाती है? ये एक ऐसा प्रश्न है जो बताता है कि संप्रभुता और आत्मसम्मान का संघर्ष किसी सदी या दौर का मोहताज नहीं होता। इस विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।